नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 91 से आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु, और जब उनसे कहा जाता है उस किताब पर ईमान लाओ जिसे अल्लाह ने अब नाजिल फरमाया है। क़ालू नुमिनु बिमा उनज़िला अलैना, तो कहते हैं हम सिर्फ उस किताब पर ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल की गई। व यकफुरूना बिमा वराहू, और उसके अलावा का इनकार करते हैं। वह वल हक़ मुसद्दिक़न लिमा माहुम, हालांकि वो कुरान भी हक है और उस किताब की तस्दीक करता है जो उनके पास है। कुल, आप इनसे दरियाफ्त फरमाइए, आप फरमा दीजिए, कुल फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल, कि फिर तुम इससे पहले अंबिया को क्यों कत्ल करते रहे हो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। अब इस आयत मुबारक में कुरान पर ईमान ना लाने की वजह यहूद का फ़कत अपनी किताब तौरात पर ही ईमान को काफ़ी समझना है। यानी अब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर तौरात पर ईमान रखते तो अंबिया अलैहिस्सलाम को हरगिज़ शहीद ना करते। इसमें भी उनकी तकज़ीब है। तो कुरान मजीद बार बार उन्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारे अमाल और तुम्हारा फ़िक्र और तुम्हारी सोच कैसी है कि अब जब अल्लाह ने हक़ को उतार दिया है तो अब उस पर ईमान नहीं लाते हो। अब यहाँ हमारे समझने के लिए ये बात है कि अपनी बात और नुक्ता नज़र को ही बंदा हक़ समझता है और उसे काफ़ी समझता है, और दूसरा हक़ बात कर भी रहा हो तो उसकी तरफ इल्तफ़ात ही नहीं करना, बल्कि हमेशा हसद और अनाद की बिना पर उसे गलत या कमतर समझना। ये यहूदी ज़हनियत थी जो आजकल हमारे हलकों में भी बकसरत पाई जाती है। हर एक ने अपने तौर पर एक इस्लाम की डेफिनेशन घड़ ली है, जो उसके अपने मेयार पर पूरा उतरती है बात, वो उसे इस्लाम के लिए समझता है कि बहुत काफ़ी है। और कोई और हक बात कर भी रहा हो, गलती पर भी हो, तो उस गलती का एतराफ़ ना करना, गलती को ना मानना, ये शेवा बनता चला जा रहा है। तो हमें आगाह रहना चाहिए कि बार बार कुरान मजीद बनी इसराइल को उनकी गलतियों की निशानदेही इसलिए करवा रहा है ताकि अहले ईमान समझ सकें और वो उस गलती को ना दोहराएं। अब यहूद का अपनी किताब पर ईमान का दावा भी धोखा और फरेब है, क्योंकि अगर वो ईमान लाते होते तो रैत के ही अहकामात को पढ़ते और उस पर को मान लेते तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से कभी दूर ना रहते, ज़रूर आप पर ईमान ले आते। अगली आयत मुबारक में इरशाद बारी ताला है वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, और सूरत हाल यह है कि तुम्हारे पास खुद मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियां लाए। सुम्मा तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादी, फिर तुमने उनके पीछे बछड़े को फिर माबूद बना लिया। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम हो ही जफाकार। अब यहाँ बताया जा रहा है कि शरीयत मूसवी की भी तुमने खुद खिलाफ वर्जी की। अगर तुम मूसा अलैहिस्सलाम को जो खुली निशानियां लेकर आए, यानी आप देखें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, उनका यद बैज़ा, ये खुली निशानियां थी जो बता रही थी कि वो अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं। तो अगर वो मानते तो उसके बाद फिर उनके जाने के बाद वो गौशाला परस्ती न करते, मगर उन्होंने ऐसा किया, बछड़े को माबूद बना लिया। इसका मतलब यह है कि वो अपने दावों में झूठे हैं। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है वैज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, और ये जिसका तौरात में भी जिक्र आया, और फरमाया कि वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर तूर को उठाकर खड़ा कर दिया। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ, के मजबूती से इस किताब को थामे रखो जो हमने तुम्हें अता की है, वस्मऊ, और हमारा हुक्म सुनो। कालू, तो वो कहने लगे समेहना व असैना, हमने सुन लिया मगर माना नहीं। व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम, और उनके दिलों में उनके कुफ्र के बायस बछड़े की मोहब्बत रची बसी हुई थी, रचा दी गई थी। कुल बेसमा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम, उन्हें बता दें कि ये बातें बहुत ही बुरी हैं जिनका हुक्म तुम्हें तुम्हारा ईमान दे रहा है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाक़अतन इन पर ईमान रखते हो। अब यहाँ इस आयत मुबारक में आयत नंबर 93 है ये, इसमें भी एक बार फिर यहूद की अहद फरामोशी और अहकाम इलाही की उनका ना मानना बताया जा रहा है कि किस अंदाज से वो वादे करते थे और फिर वादे को पूरा नहीं करते थे। और ये भी यहाँ देखें कि फरमाया जा रहा है कि फी क़ुलूबिहिमुल इज्ला, कि उनके दिलों में जो बछड़े की मोहब्बत, जो उस गाय की मोहब्बत बसी हुई थी, उनके कुफ्र के सबब से, उसकी वजह से वो इनकार कर रहे थे। या हमारे समझने की बात है कि बाज़ औक़ात पुराने तोहमात, बातिल मोहब्बतें
बातिल असबियतें राह हक पर चलने में रुकावट का बायस बनती हैं। तो नए काम करने के लिए भी ज़हनी तरबियत की ज़रूरत पड़ती है। आप इसे घरों में देखें तो घरों में अगर बच्चों के दिलों में उनके बिठा दिया जाए, माँ से या बाप से नफरत बिठा दी किसी ने, तो वो सारी ज़िंदगी नहीं जाती। इसी तरह उन रिश्तों की से दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। तो बचपन में बच्चे का ज़हन साफ होता है और उस वक्त माँ या उसके घर का माहौल या कोई टीचर ऐसी असबियतें उसके अंदर डाल दे किसी भी हवाले से कि तुम पंजाबी हो, तुम सिंधी हो, लिसानी हो या वतनी हो या इलाकाई हो, तो वो असबियतें वो सारी ज़िंदगी उसके अंदर से नहीं जाती। तो इसी तरह यहाँ यहूदियों का हवाला देकर कि उनके अंदर भी बछड़े की मोहब्बत थी जो नहीं जा रही थी, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावट बनती हैं हक की राह पर चलने को। तो हमें मोहतात रहना चाहिए और कभी भी अपने बच्चों के जहनों में या किसी के भी जहन में बातिल चीज़ें ना डालें। ऐसा ना हो कि उनकी गलती करना भी हमारे खाते में आए और हम भी नुकसान उठाएं रोज़े आखिरत। उसके बाद इरशाद बारी ताला है, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास। आप फरमा दें अगर आखिरत का घर अल्लाह के नज़दीक सिर्फ तुम्हारे लिए ही मखसूस है, लोगों के लिए नहीं। फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम बेधड़क मौत की आरजू करो अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो। यहाँ यहूद को मौत मांगने का आजमाइशी हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारे नज़दीक तुम ये समझते हो कि आखिरत की नेमतें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं और लोगों के लिए नहीं है, तो भला आओ ख्वाहिश तो करो मौत की। तो अब ये देखिए हदीस शरीफ में आता है कि अगर वो मौत की तमन्ना करते तो सारे के सारे हलाक हो जाते और रूए ज़मीन पर कोई यहूदी बाकी ना रहता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर तुम इतना ही समझते हो कि आखिरत में तुम्हारे लिए नेमतें हैं, तो फिर तुम दुनियावी मसाइब क्यों बर्दाश्त करते हो, मौत की तमन्ना करो। मगर ये देखें कुरान मजीद ये गैब की खबरें दे रहा है, ये मोजिज़ा है कि यहूद बावजूद इंतहाई जिद और मुखालफत करने के कुरान मजीद की, फिर भी एक बार भी ये मौत की तमन्ना का लफ्ज़ जो है वो अपनी ज़बान पर ना ला सके। और जैसे नबी आखिर ज़मां और कुरान मजीद और कुफ्र और तौरात वगैरह, ये सारे उनके जो थे तौरात की तारीफ कर दिया करते थे, ये सारे काम वो किया करते थे। और जहाँ तक देखें अल्लाह वालों का ताल्लुक है, उम्मत मुसलमान का ताल्लुक है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दुआ मांगा करते थे, अल्लाह उमर ज़ुकनी शहादतन फी सबीलिक व वफ़ातन बिबलद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अहले मोहब्बत तो शहादत की मौत मांगते हैं कि अल्लाह पाक मुझे अपनी राह में शहादत दे, अपने रसूल के शहर में वफ़ात अता फरमा। अब देखिए शोहदाए बद्र, ओहद और सहाबा, ये सब मौत फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत रखते थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा लश्कर कुफार के सरदार रुस्तम को लिखा, उसके पास खत भेजा। उसमें तहरीर ये था कि इन्नमा अना कौमुन युहिब्बूनल मौत, कि मेरे साथ ऐसी कौम है कि जो मौत से ऐसे मोहब्बत करती है, कमा युहिब्बुल आजमुल खमर, कि जैसे कोई अजमी शराब से मोहब्बत करता है। इसमें एक लतीफ़ सा इशारा भी है कि शराब की नाकिस मस्ती को मोहब्बत दुनिया हुब्बे दुनिया वाले दीवाने पसंद करते हैं। अहलुल्लाह तो मौत को महबूब हकीकी के विसाल का जरिया समझकर उसको अच्छा जानते हैं, महबूब जानते हैं। बेशक अहले ईमान आखिरत की रग़बत रखते हैं, और अगर वो तवील हयात चाहते हैं तो इसलिए चाहते हैं कि नेकियां करने के लिए कुछ और टाइम मिल जाए जिससे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर सकें। और अगर गुज़श्ता अय्याम में कोई गलतियां हो गई हैं तो उनसे तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। और हदीस मुबारका में आता है कि कोई दुनियावी मुसीबत से परेशान होकर मौत की तमन्ना ना करे। ना खुदकुशी को पसंद किया गया इस्लाम में, ना ही दुनियावी मसाइब पर ये ना कि आप सर पीट कर आप कह रहे हो कि आए इससे तो बेहतर है मौत आ जाए। ऐसा हरगिज करना दुरुस्त नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह के महबूब को पसंद नहीं है। बल्कि डट के मुकाबला करना हवादिस दुनिया का, और सब्र और रज़ा और तस्लीम और रज़ा का पैकर बन जाना। और ऐसे में कभी मसाइब का ख्याल भी आए तो याद करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, करबला के मैदान को, कि कितने मसाइब वहाँ बेशक वक्त जमा थे और उन सब लोगों ने शहादतें दी, मगर उस तरह से दुनियावी मसाइब से परेशान होकर ना शिकवा आया जुबान में, ना उनके सब्र और रज़ा में कोई कमी आई।
और इसी अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलन यतमन्नऊ अबदा बिमा कद्दमत ऐदीहिम, वो हरगिज कभी भी इसकी आरजू नहीं करेंगे उन गुनाहों के बायस जो उन्होंने अपने हाथों से आगे भेज दिया है। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि खौफ मौत जो है वो उससे इतने ज़्यादा परेशान है, वजह यह है कि वो अपनी बदअमालियों से वाकिफ़ है और उनको मालूम है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो मौत की कभी तमन्ना नहीं करेंगे और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। तो देखिए इसमें कितने हमारे लिए सबक पोशीदा थे कि हमेशा मौत को अल्लाह की राह में पसंद करना हुस्न आखिरत की अलामत में से है। ये दुआ भी मांगना अल्लाह को पसंद है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुआ को मांगा करें और इल्म की राह में रहें। इल्म की रास्ते में भी मौत जो है वो शहादत कहलाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक अमाल को कबूल फरमाए, बुराइयों से बचाए, शैतान के शर से बचाए, आप सबको बुरी घड़ी से बचाए, मसाइब से बचाए और आप सब दीन की राह में आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।